श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 152। सर्वप्रथम समस्त राम भक्तों को हिंदू सनातन संस्कृति का यह नूतन वर्ष का प्रथम दिन, जिसे हम मराठी में चैत्र पाड़वा कहते हैं, गुड़ी पाड़वा कहते हैं, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला साल आपका राम सुमिरन में जाए, ऐसी प्रभु रामचंद्र के चरणों में प्रार्थना करते हुए हफ्ता 10 दिन का अंतराल के पश्चात पुनश्च एक बार कथा के द्वारा आपसे संवाद करने जा रहा हूं। व्यापार का यह महीना हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यह फाइनेंशियल ईयर एंड, जिसे हम आर्थिक वर्ष अखेर कहते हैं, ऐसा यह बहुत ही कामकाज का दबाव रखने वाला महीना। इसके कारण कुछ दिनों का अंतराल कथा में लेना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमने जहाँ से पिछले कथा विभाग में सूत्र विराम दिए थे, आइए वहाँ से ही कथा को हम पुनश्च शुरुआत करें। गोस्वामी जी ने महादेव के वाणी द्वारा हमें जिस शरीर द्वारा राम भक्ति का अवगहन किया नहीं जाता, वह शरीर होते हुए भी प्रेत ही है, शव ही है, ऐसी उपमा इंद्रियों के आधार से दी है। ऐसी राम कथा की महती महादेव गा रहे हैं। आइए इसका हम गायन करें। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम गणित श्रुति गाए। जथानंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुणनाना। तदपि जथा श्रुत जसिमति मोरी, कहियहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठन साच। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, हम राम कथा का यह गुणगान प्रत्यक्ष महादेव के वाणी से सुन रहे हैं। देखिए, संत हृदय कितना व्यापक है, कितना विशाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी और महादेव और माता पार्वती का एक विशेष ऋणानुबंध है, और इसके लिए एक अपने अपत्य की तरह पुत्रवत
जिन पर माँ पार्वती और महादेव जी ने प्रेम किया, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने इस विशाल हृदय का हमें परिचय देते हैं, जो वाणी प्रत्यक्ष महादेव के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई है, उनके अंतःकरण में जो उन्होंने सुनी है, वही वाणी उन्होंने हमारे लिए शब्दबद्ध करके दी है। तो यह शब्द नहीं है, ये केवल अक्षर नहीं है। इन शब्दों में मेरा महादेव हमसे संवाद कर रहा है, हमें बता रहा है राम कथा का महात्म्य। और इसलिए मुझे यह अंतिम चरण का दोहा बहुत प्रसन्नता दे गया। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। श्री राम कथा कामधेनु के समान है। देखिए, यहां पे गोस्वामी जी कल्पतरु भी लिख सकते थे, राम कथा को वृक्ष की भी उपमा दे सकते थे, लेकिन वृक्ष और धेनु में एक बड़ा अंतर ऐसा है कि भले दोनों ही चेतन है, दोनों ही सजीव है, लेकिन वृक्ष से ज्यादा अंतरंग की संवेदना कामधेनु में है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आपको कुछ मांगना पड़ेगा आपकी बुद्धि के आधार से, लेकिन मैं मेरी गौशाला में देखता हूं कि कई बार गौ माता आपके अंतःकरण का भाव जान लेती है। वह आपके हृदय में क्या चल रहा है इसे भली भांति पहचानती है, और कई बार उसके अस्तित्व से, उसके सहवास से वह आपके ऊपर जो पीड़ा है, जो आपदा है, जो नकारात्मक ऊर्जा आप पर काम कर रही है, उन सभी आपके जीवन की बाध्यताओं को यह समस्त धेनु तत्व खींच लेता है। तो धेनु में संवेदना है, धेनु को कुछ कहना नहीं पड़ता, धेनु केवल आपके सहवास से आपकी पीड़ा जान लेती है। वैसे कल्प वृक्ष का नहीं, कल्प वृक्ष को आपको मांगना पड़ेगा। तो गोस्वामी जी ने राम कथा को सुरधेनु कहा है। और गाय की सेवा करते वक्त भी अगर आप उस गाय से मैं कितना मुनाफा कमा सकता हूं, इस भावना से अगर आप गौ माता को संभाल रहे हैं, तो शायद आप एक जीव को संभाल रहे हो, लेकिन आप गोपालक नहीं हो, गो संवर्धन नहीं कर रहे हो। इस जीव की मैं किस तरह से सेवा करूं, वह मुझे कुछ दे या न दे, लेकिन मैं उसकी बड़े दिल से अगर सेवा कर रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सामान्य धेनु भी आपके लिए कामधेनु हो सकती है। यह मेरा निजी अनुभव है। लोग कहते हैं कि आपके पास कितने जानवर है, कितने जानवर है आपके पास। सुनकर मेरा हृदय बिल्कुल द्रवित हो जाता है कि मेरे गौ माता को आप जानवर कैसे कह सकते हो। वह जानवर नहीं, वह एक मनुष्य से भी सूक्ष्म संवेदना रखने वाला जीव है। तो गौ माता कि अगर सेवा हम निष्काम भावना से करें, तो वही गौ माता हमारे लिए कामधेनु बन जाती है, सुरधेनु बन जाती है। वैसे ही सज्जनों हो, राम कथा की सेवा, इस ग्रंथ की सेवा अगर आप निष्कामता से करोगे, तो यह ग्रंथ ही आपके लिए कामधेनु हो जाएगा। आहा, राम कथा से हम क्या अपेक्षा रखते हैं? जैसे हम धेनु का संवर्धन कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं वह ज्यादा दूध दे, वह कम चारा खाए, वह बीमार न गिरे, वह मस्ती ना करे, और वह हमें सब तरह के सुख दे, ऐश्वर्य दे। ये सब कुछ हम एक धेनु को केवल थोड़ा सा चारा खिलाकर प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग हमारे गौशाला में आते, कहते हैं हमें ऐसे कहा गया है कि आप धेनु को ये खिलाइए, वो खिलाइए, आपकी पीड़ा दूर हो जाएगी, इसलिए हम आए हैं। चलो कोई बात नहीं, आप इस पर विश्वास कर रहे हो, ये भी कोई कम बात नहीं, लेकिन यहां प्रश्न है सेवा का, और वह भी निष्काम भाव से किया हुआ सेवा का।
तो वैसे ही सज्जनों, अगर कोई राम कथा गा रहा है, सुन रहा है, और कोई कहता है कि यह राम कथा सुनने से समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, कोई कहता है कि राम कथा गाने की बहुत अच्छी विदागी मिलती है, बहुत अच्छा पैसा मिलता है, कोई कहता है कि समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है राम कथा गाने से। देखो ना, कितने बड़े बड़े कथाकार हेलीकॉप्टर से घूमते हैं, कई अमीर लोग उनके आगे पीछे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राम कथा गाने से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, हम एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, एक हमारी गरिमा, प्रतिष्ठा इस समाज में प्रस्थापित होती है। तो यह भी उसी तरह की गौ सेवा है जिसमें हम धेनु को थोड़ा सा चारा खिलाकर उससे कई चीजों की अपेक्षा रखते हैं। वैसे ही राम कथा की यह हम निष्काम सेवा नहीं कर रहे, हमने इसका व्यापार बना दिया है। लेकिन मेरे गोस्वामी जी ऐसे कहते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोते। स्वांत सुखाय, मैं क्यों गा रहा हूं? मेरी वाणी पवित्र करने के लिए गा रहा हूं, मेरे आत्मिक सुख के लिए मैं गा रहा हूं। राम कथा से मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देखो, कहना बहुत आसान है, कुछ नहीं, लेकिन ऐसे कई संत हैं जिन्होंने इस राम कथा के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। इनका नाम भी कहां इतिहास में नहीं है। कई प्रकार के उन्होंने कष्ट झेले, राम कथा ने उनकी बहुत तरीके से परीक्षा ली। मेरे संत तुकाराम महाराज का अगर आप प्रपंच देखोगे तो हरि भक्ति करते वक्त, भगवान की नाम संकीर्तन की महिमा गाते वक्त, उसका कथा पुराण गाते वक्त उनकी आंखें डबडबा जाती थी, हृदय द्रवित हो जाता था, और ऐसे वक्त समाज की तरफ से अवहेलना उनके पीछे पड़ती थी। तो क्या संत तुकाराम महाराज पर यह कामधेनु प्रसन्न नहीं हुई क्या? देखिए, हम हमारे बुद्धि से, हमारे विचारों से सोचते हैं कि कामधेनु हमें क्या दे। हमें ऐसा लगता है कि पर्याप्त मात्रा में लक्ष्मी मिले, सुख मिले, ऐश्वर्य मिले, शांति मिले, तो यह सब हमें गौ माता ने दिया हुआ प्रसाद है। चलो ठीक है, लेकिन यह हमने सोची हुई कल्पना है। मेरे सद्गुरु कहते हैं कि जहां आपका मांगना बंद हो जाता है, वहां ईश्वर का देना शुरू हो जाता है। तो राम कथा के सेवा करते वक्त संपूर्ण निष्काम भावना करके अगर हम इस कथा की, व्यासपीठ की गायन तथा श्रवण के द्वारा सेवा करें और उसके प्रति हम कुछ और अपेक्षा ही न करें, तो यह सूरधेनु हमें वो दे जाती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे मेरे संत तुकाराम महाराज के बारे में हम केवल कल्पना इतना ही कर सकते हैं कि क्यों पांडुरंग ने उनके प्रपंच में उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं दी, क्यों उनके प्रथम पत्नी का देहांत अनाज के पर्याप्त मात्रा न मिलने के कारण हुआ, क्यों? ये सब हमारे विचार है। लेकिन क्या कभी हम सोच सकते हैं कि इस हरि कथा की सेवा ने संत तुकाराम महाराज को वो प्रदान किया जो सुख इस ब्रह्मांड में और किसी को नहीं मिला? सदेह वैकुंठ गमन, प्रत्यक्ष विष्णु का वाहक गरुड़ मेरे जगत गुरु तुकाराम महाराज को लेने के लिए देहू क्षेत्र में पहुंचा। तो यह है सूरधेनु जो आपका अंतिम कल्याण करे और आपके कल्पना से कई गुना ज्यादा। देखिए, इस संसार में कई अमीर लोग हो गए, कई चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कई विद्वान हो गए, लेकिन इनमें से किसको यह सुख मिला है? किसको? ये केवल सुख मेरे
जगत गुरु तुकाराम महाराज को मिला, क्योंकि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी। और यहाँ पे गोस्वामी जी ने सब सुख लिखा है, तो आप कहेंगे कि सब सुख में तो प्रपंच का भी सुख आता है, लौकिक सुख भी आता है, तो यह लौकिक सुख संतों को क्यों नहीं दिया गया? इसका एकमात्र कारण है कि संत उस सुख को ही दुख समझ रहे थे। जैसे मेरे रामकृष्ण परमहंस के अगर गद्दी के नीचे कोई पैसे लाकर रखे तो उनके हाथ पांव में अकड़ जाते थे। जैसे आर्थराइटिस होता है या जैसे किसी को फीट आते हैं, उस तरह से ये पैसे का स्पर्श रामकृष्ण परमहंस को भी शरीर की ऐसी व्याधि दे देता था। और तब लोगों को समझता था कि अरे किसी ने उनके बिछाने के नीचे पैसे लाके रखे, इसके कारण उन्हें यह तकलीफ हो रही है। क्या हमारे तकिए के नीचे अगर कोई पैसा लाकर रखे तो हमें भी ऐसी तकलीफ होगी? नहीं, क्योंकि हमारे मन की भावना यह है कि हम हरि भक्ति कर रहे हैं तो हमें भगवान सब सुख दे। तो भगवान भी यही कहता है कि बेटा मैं तो तुझे उससे कई गुना ज्यादा देना चाहता था, लेकिन तूने मांग लिया है तो अब बस उतना ही मैं देकर तेरा समाधान करता हूं, क्योंकि जोजे वांछील तो ते लाहो। और इसलिए परमार्थ में निष्काम भाव से हरि भक्ति करना, निष्काम भाव से गुरु सेवा करना, राम कथा की सेवा करना, अपने गुरु ने दिए हुए नाम की सेवा करना, उसका प्रचार प्रसार करना, और यह सब करते हुए अपने आप को एक किंकर की तरह, अपने स्वयं का कोई अस्तित्व न रखते हुए मिटा देना, यही राम कथा की निष्काम सेवा है। और ऐसी सेवा जिसने जिसने की उसे इस कथा रूपी सुरधेनु ने ऐसा कुछ दे दिया जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इसलिए आज ज्ञानेश्वर महाराज 600, 650, 700 साल के पश्चात भी हमारे हृदय में स्थान प्राप्त करके बैठे हैं। इसलिए एकनाथ, इसलिए जगत गुरु तुकाराम, इसलिए मेरे सदगुरु ब्रह्म चैतन्य, आप किसी भी संजीवन अधिकारी सत्पुरुष का सुमिरन कीजिए, वह आज भी हमें उतनी ही प्रसन्नता देता है, क्योंकि उसका अस्तित्व इस सुरधेनु ने बरकरार रखा है। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। और इसलिए इस कथा के प्रति सभी संतों का बड़ा विशेष सद्भाव है। जहां जहां राम कथा होती है वहां यह लालायित होकर श्रवण करने के लिए पहुंच जाते हैं। कई बार मैं व्यासपीठ से समस्त अप्रगट चेतनाओं को भी वंदन करता हूं, क्योंकि शायद आज मेरी दृष्टि में इन अप्रगट चेतनाओं का संस्पर्श नहीं हो सकता, मेरा इतना अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि यहां प्रत्यक्ष हनुमान जी विराजमान है, तो समस्त रिद्धियां सिद्धियां, समस्त संत समाज, ब्रह्मांड का हर आत्मज्ञानी तत्व कथा मंडप में कथा श्रवण हेतु पहुंच जाता है। सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जानी। ये उस कथा मंडप की बात मैं कर रहा हूं जहां राम कथा की सेवा निष्काम रूप से की जाती है। जो सकाम है उसे इस चेतना के प्रति कोई आदर नहीं है, वह तो केवल बस अपने मिलने वाले लौकिक व्यवहार की ही मन में सोच रखते हुए कथा का गायन करेगा। चलो वो भी कोई कम नहीं, लेकिन इससे वो बहुत घाटे का सौदा कर रहा है, क्योंकि वहां सुरधेनु उसे बहुत कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी सकामता उस सूरधेनु का प्रसाद देने के लिए तैयार नहीं है। तो सज्जनों, राम कथा रूपी यह सूरधेनु जब प्रसन्न होती है तो जीवन में बड़ी क्रांति ले आती है। क्या होता है जीवन में जिसने राम कथा का गायन बड़ी निष्कामता से किया है?
गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। देखो, हम देखते हैं खेतों में जब धान पकता है तो उस धान के ऊपर सबसे पहले प्रकृति ने किसी को अधिकार दिया है ग्रहण करने का, तो वह पक्षियों को दिया है। लेकिन कई मात्रा में पक्षी आए और समस्त धान को वो अगर खा जाए तो किसान के हाथ में क्या मिले, इसकी मेहनत को वो क्या प्राप्त कर सके। इसलिए किसान अपने खेत में इन पक्षियों को उड़ाने के लिए कई प्रकार की उपाय योजनाएं करता है। कभी आवाज, कभी कोई व्यक्ति सदृश ऐसा पुतला, कई प्रकार की चीजें वो करके लगोर से पत्थर फेंकता है, जिसके कारण पक्षी उस पके हुए खाद को तहस नहस न करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम साधन करते हैं, जब हम परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी परमार्थ का यह सुफल आना शुरू होता है। यह धान परमार्थ का हमारे जीवन में भी इसी तरह से फलित होने लगता है। लेकिन ऐसे परमार्थ रूपी धान को हमारे जीवन का एक पक्षी खाने लगता है, जिसका नाम है संशय। और देखिए, लौकिक खेत की तो बात आसान है, वहां पक्षी दिखाई देते हैं, वहां उन्हें उड़ाने के लिए हमारे पास कुछ साधन हैं जिसके द्वारा हम अपने खेत की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अपने चित्त में जो यह खेती है, जिसमें यह परमार्थ का सुंदर पौधा बढ़ रहा है, उस पौधे को अगर कोई संशय रूपी पक्षी तहस नहस कर रहा है तो हमारे मन में कोई विवेक जागृत नहीं रहता। उसे किस तरह से हम अपने जीवन से दूर करें, इसका हमें कोई उपाय नहीं मिलता। ये संशय है। क्या संशय है हमारे जीवन में? सबसे बड़ा संशय है कि इस ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। ये दुनिया केवल एक भौतिक रूप से चलने वाला शास्त्र प्रधान अस्तित्व है, या जिस तरह से वेदों ने इसे गाया है, ऐसे इस समस्त ब्रह्मांड को एक ब्रह्म का आधार भी है। निराकार आधार ब्रह्मादिकांसा, जया सांगता सीणली वेद वाचा, समर्थ कहते हैं। इस निराकार को किसी चीज का आधार है? अगर है तो वो कौन है? लेकिन उसके अस्तित्व का बोध हमारे हृदय में नहीं हो सकता, और इसके कारण हमारे मन में संशय की जागृति होती है। देखिए, माता सती के भी इस संपूर्ण चरित्र में हमने क्या देखा? माता सती को संशय हो गया और उसके पास प्रत्यक्ष समाधान रूपी सद्गुरु था महादेव, जो उसे निरंतर राम कथा ही बता रहा था, हरि कथा ही बता रहा था। लेकिन उन्होंने इस कथा का श्रवण नहीं किया। अगर वह कथा मन लगाकर सुनती है, देखिए 87,000 साल के समाधि के पश्चात महादेव जागृत होते हैं, अपने चरणों में सती को पाते हैं। अवधर दानी महादेव द्रवित हो जाते हैं अपने पत्नी के प्रति कि उसे कितना कष्ट हो रहा है, और उसके समाधान हेतु वह पुनश्च राम कथा ही गाने लगते हैं। लेकिन तभी भी सती का मन कथा में नहीं है, वह आकाश में चलने वाले विमानों की तरफ देख रही है। तो सज्जनों, कथा श्रवण अपने आप में जीवन के संशयों को दूर भगाने वाला समाधान है। अगर उसे हम किसी महादेव रूपी निष्काम सद्गुरु के मुख से सुने और मन लगाकर सुने, तो निश्चित ही हमारे जीवन के समस्त संशयों को यह कथा उड़ा देती है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी। जिस तरह से किसान तालियां बजा बजा कर
इन पक्षियों को उड़ाता है, उसी तरह से जो बिल्कुल मन से प्रसन्न होकर ताली बजाकर इस राम कथा के चौपाइयों का गायन करे, राम नाम का गायन करे, उसके जीवन में संशय रूपी पक्षी उसके चित्त में कभी स्थिर ही नहीं हो सकते। गुरु कृपा से प्राप्त हुआ धान कभी ये संशय रूपी पक्षी खा ही नहीं सकते हैं। यह अनाहत है राम कथा का। निरंतर इसका श्रवण आपके हृदय में गुंजन करता है। कई बार मैं देखता हूं कि चौपाइयों का एक नाद हृदय में निरंतर मैं स्वयं ही श्रवण करते रहता हूं। आप जितना जितना इसमें डूबते जाए, इससे मुझे इस चौपाई का अनुभव गुरु कृपा से आया है कि मन एक शून्य अवस्था में रहता है। कोई संशय नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं। देखिए, जो किसान है खेतों में, जब वह पत्थर फेंकता है, ताली बजाता है, तो उसके मन में बड़ा उद्वेग है। वो बड़े द्वेष के साथ ये पत्थर फेंकता है, क्योंकि वो सोचता है मन में, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने ये सब कुछ किया, और ये पक्षी न जाने कहां से आ रहे हैं और इस धान को खाए जा रहे हैं। लेकिन राम कथा रूपी यह जो जीव है, यह जो साधक है, उसके मन में किसी के प्रति यह द्वेष भावना नहीं। वह तो केवल प्रेम से ही इस संशय रूपी पक्षी को इस राम कथा के गायन द्वारा उड़ा देता है। और इसमें और एक चिंतन का सूत्र मुझे गुरु कृपा से अनुभव में आता है, वह ऐसा कि उसे यह मालूम भी नहीं कि पक्षी उड़ गए। कोई संशय प्रवेश करना चाह रहा था, लेकिन वह संशय प्रवेश ही नहीं कर पाया, क्योंकि वह जीव निरंतर राम कथा के अनुसंधान में है, सुमिरन में है। तो राम कथा गाते वक्त शायद दुनिया के कुछ लोग आपके उत्कर्ष से जले, आपके प्रति उनके मन में कपट हो, वो कई तरह के आपके खिलाफ साजिशें करे, लेकिन यह सब करते वक्त आप केवल अपने प्रभु रामचंद्र के चरणों में अगर स्थिर रहे, उनके नाम में पड़े रहे, उनकी कथा का सुमिरन करते रहे, आपके मन को राम के स्मृति से भरते चले जाए, तो आपको इन लोगों का पता भी नहीं चलेगा, और राम कथा आपके प्रति एक संरक्षक कवच बनकर ऐसे संशय रूपी पक्षियों को आपके जीवन में प्रवेश ही नहीं करने देगी। और अगर आपके जीवन में यह भावना प्रवेश भी करती है कि दुनिया मुझे इस तरह से क्यों सताती है, मैंने क्या उनका बिगाड़ा है, तो उसके प्रति भी उलझने की जरूरत नहीं। जिस तरह से जगत गुरु तुकाराम महाराज अपने जीवन की हर व्यथा को तुकाराम विठ्ठल की तरफ ले जाते थे, वही दुख उनके भक्ति की ऊर्जा हो जाता था। उसी तरह से आप राम कथा का निरंतर अगर सहवास रखें, तो सज्जनों, आपके जीवन में संशय रूपी पक्षियों का प्रवेश होना बिल्कुल अप्राप्य है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा सुंदर करतार। यह सुंदर है, इसमें कोई द्वेष नहीं, उद्वेग नहीं, कोई संताप नहीं, यह सुंदर करतारी है। संशय बिहग उड़ाव निहारी। गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम कथा गायन करने से मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है कि अगर हम आज की तारीख में कोई वर्तमान पत्र खोलते हैं, कोई न्यूज़पेपर खोलते हैं, तो देखते हैं कि कई प्रकार के अपराधों से वार्तांकन भरा पड़ा है। लोगों के नीति मूल्य बिल्कुल दिन ब दिन हमें फिसलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे वक्त हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे बच्चों के आगे क्या
इस युग में लिखा पड़ा है, किस तरह का उन्हें संकट, किस तरह के उन्हें जीवन में दुख देखने पड़ने जा रहे हैं। लेकिन इस तरह से हमारे मन को दुखित करने के बजाय अगर हम निरंतर राम कथा का गायन कर रहे हैं तो राम कथा आपके जीवन में एक बहुत अद्भुत चमत्कार करती है। वह आपको कलयुग से निकालकर सीधा सत्य युग या त्रेता युग में पहुंचा देती है। यह क्या चमत्कार है। आइए सज्जनों, इसका चिंतन हम कल की कथा प्रवाह में करें। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।